और एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में देखिए हमने 5 यहाँ बना रखा है, पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पे बात करेंगे। यही ये चीज़ यहाँ दी गई है। तो देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉज क्या है कि जब हम हार्ट रेट को स्लो कर देंगे, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। और कार्डियोवैस्कुलर में हमें क्या देखने को मिलेगा एडवर्स इफेक्ट की ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि हार्ट रेट डिक्रीज हो गया तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। एविनोडल ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगा, एविनोड ब्लॉक होगा, और हार्ट फेलियर भी देखने को मिलेगा इन सब वजह से। और सीएनएस में क्या इफेक्ट दिखेगा तो सीजर दिखेगा, स्लीप अल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजर भी देखने को मिलेगा और स्लीप अल्ट्रेशन भी बीटा ब्लॉकर की वजह से देखने को मिलेगा। और डिसलिपिडीमिया भी देखने को मिलेगा मेटाप्रोलॉल से। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये इंक्रीज कर देता है ट्राइग्लिसराइड को और डिक्रीज कर देता है एचडीएल को, जिसकी वजह से डिसलिपिडीमिया हमें देखने को मिलेगा। और मास्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। मास्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो होगी लेकिन उसका सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो मास्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया के दो वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि ये देखिए ये बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज कर देंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और डिक्रीज कर देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो मतलब ये लीवर में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होना था ये इसको डिक्रीज कर देंगे, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में जो स्वेटिंग और दीगर चीज़ें हैं, जो सिम्टम है वो जाहिर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर की वजह से ट्रीमर वगैरह, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो, और स्वेटिंग नहीं होगी क्योंकि बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया गया है। तो बीटा ब्लॉकर के इस्तेमाल की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया तो हो रहा है लेकिन उसके सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, इसी को बोला जाता है मास्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और अस्थमा और सीओपीडी का एक्सासर्बेशन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो होते हैं इससे बीटा ब्लॉकर वर्क करते हैं तो इसको डायलेट कर देते हैं मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंड मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज के जरिए। और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ये सीओपीडी और अस्थमा में और ज़्यादा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और इसका एक्सासर्बेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये 5 एडवर्स इफेक्ट जो हैं, यही कि नोडल ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, एविनोड ब्लॉक हो जाएगा, सीओपीडी देखने को मिलेगा, अभी हमने यहाँ पे बात की। और सीवियर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हमें देखने को मिलेगा, वो भी हमने बात कर ली कि हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलाइटिस हमें देखने को मिलेगा। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलाइटिस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि बीटा ब्लॉकर जाके पेनक्रियास पे एक्ट करते हैं और इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मलाइटिस हमें देखने को मिलेगा। और रेनॉल्ड डिजीज़ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा लेकिन अल्फा जो है ये अनअपोज्ड इसका एक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, खासतौर से डिस्टल पार्ट की, फिंगर्स की। तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो ये 5 इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए और यहाँ पे भी ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे है यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर फॉर एक्यूट कोकीन एसोसिएटेड चेस्ट पेन रिमेन्स कंट्रोवर्शियल ड्यू टू अनसब्सटेंटेड कंसर्न फॉर अनअपोज्ड अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन। तो यहाँ पे इसमें यह बताया गया कि बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल जो है कोकीन एसोसिएटेड चेस्ट पेन के लिए अभी भी कंट्रोवर्शियल है। हालांकि फ़ायदेमंद तो होता है बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल कोकीन एसोसिएटेड चेस्ट पेन में, लेकिन कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें अभी तक साबित नहीं हैं। और उसमें जैसे ये है कि अनअपोज्ड अल्फा एनर्जिक स्टिमुलेशन, कि अगर हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो अनअपोज्ड अल्फा एनर्जिक स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कोरोनरी वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे और कोरोनरी वेसोस्पाज्म देखने को मिलेगा। तो हम पेन को रिड्यूस करने के चक्कर में हम कोरोनरी वेसोस्पाज्म कर देंगे। इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने की वजह से बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कोकीन एसोसिएटेड चेस्ट पेन में करना कंट्रोवर्शियल अभी भी माना जाता है। तो ये होगी इसके इस्तेमाल, किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है और कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ये हैं। और सेल्फ की अब हम बात करेंगे।